नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे दी गई सारणी का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एक सारणी दी गई है जिसमें हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, इस सारणी का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको दी गई सारणी को पहले तालिका के रूप में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तालिका के रूप में बदलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको पहले तालिका बनाएंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में जो है या तो आपको तालिका बनी मिलेगी या आपको इस तरह की सारणी बनी मिलेगी। ठीक है, तो हम पहले इसको तालिका बना लेते हैं। तो हम बोर्ड एग्जाम आपको सेम इसी तरह से आपको तालिका बनानी है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखेंगे हम मध्य पद, जिसको हम बोलते हैं x। ठीक है, मध्य पद को हम x से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे f इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों की गुणा f इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है बोर्ड में आपको या तो ये सारणी बनी मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में से या तो आपको ये सारणी मिलेगी या आपको इस तरह की तालिका मिलेगी, यानी दोनों में से आपको एक जरूर मिलेगी। ठीक है, या तो ये सारणी या ये वाली, इन दोनों में से आपको एक सारणी जरूर बनी मिलेगी। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे सारणी मिल जाए तो आप पहले उसको इस तरह के बना करके आप हल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बारंबारता जो वर्ग अंतराल है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, तो हम लिखेंगे पहले 0 से 10। ठीक है, फिर दे रखा 10 से 20, 10 से 20, फिर दे रखा 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, हमने वर्ग अंतराल को इसमें भर लिया। अब देखिए बारंबारता कितनी दे रखी है, यानी कि 0 से 10 के बीच की बारंबारता कितनी है, वो 6। तो हम बारंबारता वाले कॉलम में 6 भर देंगे। ठीक है, इसी तरह से 10 से 20 के बीच कितनी दे रखी है, वो 8, और 20 से 30 के बीच की दे रखी है 6, और 30 से 40 के बीच की दे रखी है 10, और 40 से 50 के बीच की दे रखी है 5। ठीक है, आपको इस सारणी को इस तालिका के रूप में बना लिया। ये जो आपको सारणी दी है इसको हमने तालिका के रूप में बना लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मेन काम है ये करना होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखने के बाद आपको सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि आपको मध्य पद ज्ञात करना है, जिसको हम बोलते हैं x। अब मध्य पद हम ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 0 से 10। ठीक है, जो हमारी पहली वाली पद होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बाद वाला पद होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें मध्य पद निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, मध्य पद बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे 2 से भाग। ठीक है, हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, उसकी निम्न सीमा तो होगी 0 और उच्च सीमा होगी 10। ठीक है, यानी कि हमें निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ना है और उसमें 2 से भाग लाना। अब देखिए हम पहले इसका मध्य पद निकालेंगे। ठीक है, 0 से 10 के बीच के वर्ग अंतराल का। तो देखिए निम्न सीमा कितनी देर की है 0, और उच्च सीमा कितनी हमारी 10, और बटे 2 से भाग। ठीक है, अब देखिए 10 में मैं यानी कि 0 में 10 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 10, और हमें भाग करना है 2 से। तो 2 से मैं देखिए यहाँ पर 10 जो ये 5 बार कटेगा, तो इसका मध्य पद क्या आ गया 5, तो हम मध्य पद में लिख देंगे 5। ठीक है, उसी तरह से हम देखिए अब दूसरा देखें 10 से 20। ठीक है, अब इन दोनों पदों को हम जोड़ेंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, तो दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20 कितना हो गया 30, और हम फिर 30 में 2 से भाग लाएंगे कितना आएगा 15। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह से हम इन दोनों को जोड़ेंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, 20 और 30 कितना होता है 50, और 50 में हम 2 से भाग लाएंगे तो आएगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 और 40 दे रखी है वर्ग अंतराल। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 40 कितना हो गया 70, 70 में हम 2 से भाग लाएंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, इसी तरह से 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90, और 90 में हम 2 से भाग लाएंगे तो हमारा आएगा
45। ठीक है, यानी कि आप जो इस तरह से बार बार इस सूत्र का प्रयोग करके नहीं ज्ञात कर सकती हैं मध्य पद को। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए एफ एक्स निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखा है एफ एक्स, एफ एक्स ज्ञात करने के लिए देखिए हमें एक्स भी मिल चुका है और एफ भी मिल चुका है, हमें एफ और एक्स दोनों पद मिल चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा है एफ गुणा एक्स, तो हम क्या करेंगे एक्स वाले और एफ वाले पद की आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए एक्स क्या है हमारा 5 और एफ क्या है 6, तो मैं 5 ही गुणा 6 में करूँगा कितना आएगा 5 6 30, तो 30 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 है और एफ है 8, तो 15 गुणा 8 में करूँगा 15 अट्ठे 120। अब देखिए यहाँ पर है 25 और यहाँ पर 6, तो 25 गुणा में 6 में करूँगा तो कितना मिलेगा 25 छिक्कू 150। ठीक है, अब मैं 335 की गुणा 10 में करूँगा तो कितना आएगा 350। ठीक है, अब 45 गुणा में 5 में करूँगा तो मैं देखिए 5 पंजे 25 का 2 हासिल का 1 सॉरी हासिल का 2 और 5 20 और 2 22 यानी कि 225। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए समांतर माध्य माध्य बराबर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स बार, बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए सूत्र में हमें सिग्मा एफ एक्स भी पता चल चुका है, ये वाला एफ एक्स, और हमें सिग्मा एफ भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सिग्मा एफ हम कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स तो हमें मिल चुका है ये रहा, और सिग्मा एफ हमारे पास ये भी रहा, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर इनके योग करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनको और बढ़ा लेंगे हम इस तरह से, ये बढ़ा लिया। ठीक है, ये होता सिग्मा एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अगर सिग्मा एफ चाहिए हमें सूत्र में, तो अब देखिए हम इन सभी को जो बारंबारता दी है इनको हम जोड़ेंगे। बारंबारता 6 8 6 10 5, यानी कि हम इन सभी को जोड़ेंगे। तो देखिए मैं इनको जोड़ूंगा 8 8 से 14 14 और 20 20 और 10 30 30 और 5 35, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया 35। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे इससे यहाँ पर लिखा एफ एक्स, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इन सभी को हम जोड़ेंगे, यानी 30 120 150 350 225, यानी कि सिग्मा एफ एक्स है, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। तो देखिए 0 0 0 0 5, यानी कि 5 तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और देखिए 2 5 2 3 और 2 5 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 2 17 का 7 हासिल का 1 1 और 1 2 2 और 3 5 5 2 7 और 1 हासिल का 8, यानी कि 875। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ भी मिल चुका है हमें और सिग्मा एफ एक्स भी मिल चुका है। हमारे पास सूत्र होता है ये समांतर माध्य बराबर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, हम समांतर माध्य के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ सूत्र। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना आया था, अब देखिए हम सूत्र में जो है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को बिठाएंगे और फिर सिग्मा एफ की वैल्यू को बिठाएंगे। ठीक है जी, कि अब यहाँ पर देखिए हम सूत्र में जो है इनके मानों को बिठाएंगे, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना था 875। ठीक है, और बटे हमारा सिग्मा एफ का मान कितना था 35, तो सिग्मा एफ की जगह पर हम कितना बिठाएंगे 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 875 बटे 35। अब हम 875 में 35 से भाग लाएंगे, इस तरह यहाँ पर लिख देंगे 875 बटे यानी भाग 35, तो 35 दूनी 70, 2 बार गया बचा 7 और एक यहाँ से 8 में 7 गया 1 और ये 5। तो अब देखिए 35 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, यानी कि 175, तो कितनी बार गया 25 बार, तो ये हो गया 25। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य जिसको हम बोलते हैं एक्स बार, तो समांतर माध्य कितना हो गया 25, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 25। ठीक है, तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो है समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।